हाँ, तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन फ्यूचर का मतलब लास्ट टेंस करेंगे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर पहचान की बात करी जाए तो पहचान के शब्द क्या है? रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड हमें देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट में साथ में हमें क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ठीक है। और इस टेंस की अगर एचवी की बात करी जाए तो एचवी है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आई और वी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ अपन सेल लगाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ विल का भी यूज करते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो आई और वी के साथ सेल हैव बीन मतलब यूज होगा, लेकिन अगर आप इसके साथ विल हैव बीन भी लगाते हो तो वो भी गलत नहीं है। इस टेंस की अगर वर्ब की बात करी जाए तो वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। मतलब एक बात आप याद रखो कि अगर कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? आईएनजी आता है। ठीक है। फिर इसमें हमें एक चीज और भी यूज लेनी है, वो है सिंस या फॉर। तो सिंस का यूज हमें फिक्स टाइम के लिए करना है, यानी पक्के टाइम के लिए करना है। और फॉर का यूज हमें मतलब अनफिक्स टाइम के लिए करना है, यानी जो कच्चा समय वीक टाइम है उसके लिए करना है। ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं सिंपल सेंटेंस को। अब सिंपल सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद वी वन में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। ठीक है। चलो वाक्य देखते हैं। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो देखो पहचान आ रही है, प्लस क्या आ रहा है? टाइम भी आ रहा है। ठीक है। चलो एग्जाम बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है पिताजी, तो द फादर। उसके बाद हमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो इसके साथ आएगी विल हैव बीन। उसके बाद वी वन में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है? पढ़ रहे होंगे तो रीड, और उसमें क्या लगा देंगे अपन? आईएनजी, तो ये बन जाएगा रीडिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया पढ़ने की हो रही है तो वो क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा द न्यूज़पेपर। उसके बाद हमें लगाना है सिंस या फॉर। तो देखो 10 मिनट, अब 10 मिनट एक अनफिक्स टाइम है। कौन से 10 मिनट? मतलब साफ ही पता चल रहा है कि ये पक्का समय नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे? फोर। तो फोर और उसके बाद टाइम लिखना है, तो 10 मिनट यानी कि 10 मिनट्स। ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, वे 2001 से निबंध लिख रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है वे, तो फिर दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। उसके बाद वी वन में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है? लिख रहे होंगे, लिखने की क्रिया हो रही है, तो राइट, और उसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी, तो ये बन जाएगा राइटिंग। उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट, अगर लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? निबंध, तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है सिंस या फॉर। तो देखो 2001 से ये फिक्स टाइम आया, तो सिंस। फिर आ जाएगा टाइम 2001। ये लो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अपन इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फादर विल नॉट हैव बीन। स्ट्रक्चर देखो नेगेटिव का, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, 3 नंबर पे आ जाएगा नॉट, फिर हैव बीन आगे चला जाएगा। अगर मैं नोट को गायब करूँ तो देखो वापस वही स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो 3 नंबर नोट आ जाता है, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वी वन में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। ठीक है। इसको देखो, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ऐसे सिंस 2001, यानी कि वे 2001 से निबंध नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है। फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वह अप्रैल से अपना व्यापार नहीं चला रहा होगा। तो नहीं आया। नेगेटिव सेंटेंस रहा होगा और प्लस अप्रैल से, यानी एक टाइम आया। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? वह। रहा होगा तो ही। उसके बाद विल या सेल में से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो विल आएगा। फिर आ जाएगा नोट, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसके बाद वी वन में आईएनजी। अब इसमें क्रिया देखो चला रहा होगा। ठीक है। तो रनिंग। उसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया चलाने की हो रही है तो वो क्या चला रहा है? अपना व्यापार, तो हिज बिजनेस। उसके बाद चाहिए हमें सिंस या फोर, यानी ऑब्जेक्ट तो ये हो गया व्यापार, फिर चाहिए हमें सिंस या फोर। तो टाइम देखो अप्रैल से, ये एक फिक्स टाइम आया, तो सिंस अप्रैल। ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की, जो क्या से शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वी वन में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फोर और लास्ट में, अब टीआई मैंने शॉर्ट नाम लिखा है तो ये टाइम है। ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
वाक्य देखो, क्या लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे? तो हमें पहले विल या से लेना है, तो सब्जेक्ट देखो लड़के हैं तो विल, फिर सब्जेक्ट आएगा द बॉयज, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब क्रिया देखो नहा रहे होंगे, नहाने की क्रिया हो रही है तो बातें। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया नहाने की हो रही है तो वो कहाँ नहा रहे हैं? नदी में, तो इन द रिवर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है सिंस या फॉर। तो देखो टाइम देखो 2 घंटे से, तो कौन से वो 2 घंटे हमें पता नहीं है, मतलब ये फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर आएगा। तो फॉर, फिर आ जाएगा टाइम 2 आवर्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल और देखो, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे? ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट को ध्यान से पहचानो। देखो, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे, यानी मेन इसमें सब्जेक्ट कौन है? सितारे हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो द स्टार्स। उसके बाद आ जाएगा हैव बीन। उसके बाद V1 में आईएनजी। अब क्रिया देखो क्या हो रही है? चमक रहे होंगे, तो शाइनिंग, यानी शाइन का मतलब चमकना होता है, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो ये शाइनिंग बन जाएगा। उसके बाद चमक रहे हैं, तो कहाँ चमक रहे हैं? ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ठीक है ना? तो कहाँ चमक रहे हैं? आसमान में, इन द स्काई, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहिए हमें सिंस या फॉर। तो देखो टाइम देखो, शाम से ये फिक्स टाइम है, सुबह शाम दिन रात ये फिक्स टाइम होता है, ठीक है? तो सिंस, और अब टाइम आ जाएगा इवनिंग, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको अपन नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या करना है? विल या सेल सब्जेक्ट, यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, हैव बीन आगे चला जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद 3 नंबर पे नोट, उसके बाद हैव बीन, फिर बाकी तो सेम है, ठीक है? अगर मैं नोट को गायब करूँ तो देखो वापस वो स्ट्रक्चर मतलब बन जाता है, ठीक है? अब एग्जाम्पल देखो, क्या वह सुबह से खाना नहीं पका रही होगी? तो हमें विल या सेल चाहिए, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट रही होगी, लड़की है तो शी। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाएगा नोट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी। अब क्रिया देखो क्या हो रही है? पका रही होगी, यानी पकाने की क्रिया हो रही है, तो कुक, उसमें लगा दो आईएनजी। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया पकाने की हो रही है तो वो क्या पका रही है? खाना, तो फूड। उसके बाद चाहिए, अब देखो एस और एफ मैंने शॉर्ट लिखा है, एस से सिंस और एफ से मतलब फोर होगा, ठीक है? तो टाइम देखो सुबह से, तो फिक्स टाइम है सिंस, फिर आ जाएगा टाइम मॉर्निंग, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब इन एग्जांपल्स को भी अगर अपन मतलब इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या लड़के 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे होंगे? तो विल द बॉयज, फिर 3 नंबर पे नोट लगा दो, विल द बॉयज नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है? या फिर इस एग्जाम्पल को देखो, क्या शाम से आसमान में सितारे नहीं चमक रहे होंगे? तो विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस इवनिंग, ठीक है? अब अपन देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, लास्ट सेंटेंस है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर V1 में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? वाक्य देखो, वह 2010 से कहाँ पढ़ रहा होगा? तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड मतलब पहले लेना है, ठीक है? तो वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड कौन है? कहाँ, तो इसको पहले ले लेते हैं। तो कहाँ को अपन बोलते हैं? वेयर। उसके बाद चाहिए विल या सेल, रहा होगा, देखो वह रहा होगा, लड़का है तो विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट खुद आ जाएगा, ही। उसके बाद हैव बीन, फिर V1 के साथ आइए, जब इसमें देखो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ा रहा होगा, यानी पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो टीच, और उसमें अपन क्या लगा देंगे? ING, तो ये बन जाएगा टीचिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया पढ़ाने की हो रही है तो वो क्या पढ़ा रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट आया नहीं है। उसके बाद चाहिए हमें सिंस या फॉर। तो टाइम देखो 2010, यानी 2010 एक फिक्स टाइम है, तो सिंस लगेगा, फिर 2010, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, आपका डब्ल्यू एच वर्ड भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर
आपको थोड़ा हार्ड लगता है, वैसे तो हार्ड है नहीं, लेकिन पीछे के जो मतलब प्रेज़ेंट का जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस आप उसको एक बार ज़रूर देखो, तो ये टेंस थोड़ा आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार देखो, आप ज़रूर सीख जाओगे। तब तक के लिए बाय।